जॉन मिल्टन लाइफ एंड पर्सनालिटीज, जो इनकी पर्सनालिटी है इसके बारे में बात करेंगे, और लाइफ के पहले इसकी इनकी हम बायोग्राफी को कंप्लीट कर लेते हैं। जॉन मिल्टन की लाइफ के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, इनको हम देखेंगे। जॉन मिल्टन बॉर्न इन लंदन, कहाँ पैदा हुए थे? लंदन में हुए थे 1808 में, 1608 में। हिज फादर एट एन अर्ली एज ऑफ डिस्टेंट हिम to the study of letters, and Milton's become devoted student in the first। तो यह इनका जन्म हमें डेट याद रखना है, बर्थ डेट, और उसके बाद है स्टडी ऑफ लेटर्स, कुछ नहीं, ये सब छोड़ दो। स्टडी इन्होंने कहाँ से स्टार्ट की थी? तो मिल्टन बिकम अ डिवोटेड स्टूडेंट इन द फर्स्ट सेंट पॉल स्कूल में इनको एडमिट किया गया, या इनका जो है एडमिशन दिलाया गया। उसके बाद देन क्रिस्ट कॉलेज इन कैम्ब्रिज। क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, ये दोनों प्लेस से हमें स्कूल के नाम ध्यान रखने, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। आफ्टर लिविंग द कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद 1932 में हिज लिव्ड विद हिज फादर, अपने पिता के साथ रहने लगे थे। रिक्वायरमेंट एट द हॉटन में चले गए थे। बट 1638 12 फॉर 18 मंथ। उसके बाद इन्होंने जो है 1638 में अपनी ट्रेवल यानी यात्रा शुरू की थी। 18 मंथ इन्होंने जो है अपनी यात्रा को कंप्लीट किया। उसमें मेनली इटली भी गए थे। कई कंट्रियों में इन्होंने अपना जो है यात्रा शुरू की थी। रिटर्न टू इंग्लैंड, पहले इटली गए, रिटर्न टू इंग्लैंड, और उसके बाद जब वापस आते हैं ही टूक द कॉटगेल्स अगेंस्ट स्टेबल्ड द चर्च। फिर वही चल रहा था इनका मैटर, उसका चर्च के बारे में वो सब चल रहा था। उसके बाद इनकी जो पहली जो मैरिज है वो हमें ध्यान में रखनी है 1643 में। प्रोवाइड अनहैप्पी, इनकी जो शादी फर्स्ट वाली मैरिज रही वो अनहैप्पी रही। 1649 ही बिकम द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ। ये हमें ध्यान में रखना है कि 1649 में जो है जी कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी बने थे। हिज लॉस आई साइड, इनकी आई साइड है 1652 में आई साइड इनकी चली गई थी, यानी टोटली जो ब्लाइंड हो गए थे। द ईयर्स ऑफ द डेथ ऑफ हिज वाइफ, उसी समय इनकी पत्नी की भी डेथ हो गई थी। मैरिड द सेकेंड टाइम, और इन्होंने जो सेकेंड टाइम में मैरिड की थी 1656 में, और थर्ड टाइम मैरिज की थी 1663 में। आफ्टर द रिस्टोरेशन एंड द रिस्टोरेशन ही वाज ड्राइव्ड ऑफ ऑल हिज ऑफिसर्स। और उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1674 में हुई, और कुछ है। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हैं, और इनके जितने भी टोटल वर्क हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, खासकर टीजीटी के लिए। यहाँ से 2 वर्क इनके ज़रूर पूछे जाएंगे, तो ये हमें रट के रखना है। एक इनके वर्क पूछे जाएंगे, और वर्ड्सवर्थ साहब के जितने भी वर्क हैं उनको हमें अच्छे से याद करना है, और गॉल्सवर्दी के भी वर्क को हमें अच्छे से याद करना है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, टीजीटी में पक्के हैं, समझ लीजिए, रट के रखना है। इनको है 1629 में हाइमेन ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, इनकी जो पहली पोएम आई थी। कैरेक्टरिस्टिक हिज बिलीफ इन हिज इमेजिन, जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो इमेजिनेशन पर बेस्ड थे। 1634 में कॉमर्स आई थी, मास्क इन वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्यूजेड एंड द परफेक्ट इज शॉर्ट पोएम। इनकी कॉमर्स और कॉमर्स आई थी, ये हमें ध्यान में रखना है। कॉमर्स क्या है? मॉस्क है, ये हमें ध्यान में रखना है। फिर 1637 में लेसिडास एंड मोनोडी ऑन द डेथ हिज फ्रेंड। अब इनके एक फ्रेंड थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका नाम पूछ लिया जाता है, एडवर्ड किंग।
और पब्लिश्ड द वॉल्यूम ऑफ 38 के वॉल्यूम में इसको पब्लिश कराया गया था। और उसी 38 वाले में आई थी विच इज कंटेंट एल एलेग्रो एंड टेंसोरेसो जो है वो भी आई थी। ये सभी एक कलेक्शन में आई थी शायद 1645 का जो कलेक्शन आया था उसमें सभी जो पोएम इनकी पब्लिश हुई थी। कॉमर्स एंड अदर वेरियस जो पोएम थी। उसके बाद है 1644 की बात करें तो इसमें आया था एरोजिपिजिटका एन एड्रेस टू पार्लियामेंट। इसको एन एरोजिपिजिटका भी आ सकता है और एन एड्रेस टू पार्लियामेंट या प्लेनिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ये कोई भी इनमें से नाम आपको दे सकता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एरोजिपिजिटका जो तो कई बार आ चुका है, प्लेनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस ये भी आ चुका है, एन एड्रेस टू पार्लियामेंट ध्यान में रखना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ है नहीं। 1667 में पैराडाइज लॉस्ट ओरिजिनली डिवाइड इनटू 10 बुक्स जो 67 में आई थी, जब पब्लिश हुई थी तो और ओरिजिनल जो आई थी वो 10 बुक्स आई थी, आफ्टरवर्ड इनटू द 12 बुक्स, उसके बाद 12 बुक्स हो गई थी। और द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश एपिक जो कि इंग्लिश बहुत ही एक महान एपिक रहा है, ग्रेटेस्ट एपिक रहा है, एंड रैंक द टू ग्रेट एपिक ऑफ एशियंट वर्ड द इलियड एंड द एनीड और इलियड के समकक्ष इसको भी माना गया। और जो इनकी पैराडाइज लास्ट थी सबसे छोटी जो बुक्स है उसमें 7 है और सबसे लॉन्गेस्ट बुक थी वो 9 थी। ये भी हमें ध्यान में रखना है, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी 9 कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। और रिटन लाइक पैराडाइज रिगेनेड, और इसी का एक सीरीज है वो पैराडाइज रिगेन्ड इन ब्लैंक वर्स थॉट आउट। 1671 में पैराडाइज रिगेन्ड इन 4 बुक्स, इसकी कितनी 4 बुक्स हैं, एंड समथिंग एगोनिस्ट नोवेल ड्रामा, और समथिंग एगोनिस्ट है वो एक ड्रामा है, ड्रामा ऑन द थ्री पीरियड ऑफ मिल्टन्स लिटरेरी कैरियर। अब यहाँ से जो है मिल्टन के जो है लिटरेरी कैरियर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए, यानी 3 है। वो कौन कौन से हैं ये हमें ध्यान में रखना है। इनका फर्स्ट पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड द फर्स्ट पीरियड आएगा यहाँ पर। जो फर्स्ट पीरियड माना जाता है वो इनका 16, यहाँ पे थर्ड नहीं आएगा, जो फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड जो है इनका फर्स्ट पीरियड जो है वो 1632 से 1637 तक रहता है, और दिस पॉपुलर नोन एज द हॉटन पीरियड, और ये एक हॉटन पीरियड के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इन दिस पीरियड देयर आर द पॉलिटिकल करेक्टर टू बिलोंग बी रिलेटेड एलिजाबेथन पोएट जो माने जाते हैं, इसी पीरियड के कारण जो माने जाते हैं यहाँ पर। बट द प्यूरिटनिक नोट द मैन्युफैक्चर इवन इन दिस अर्ली पोएम, इन्होंने यहाँ पर अर्ली पोएम ये भी लिखी है। सेकेंड पीरियड इनका माना जाता है एक्सटेंडेड फ्रॉम 1640 से स्टार्ट होता है, 1660 तक चलता है। इनका सेकेंड पीरियड माना जाता है कैरियर का। कॉन्टिन्यूटल द स्ट्रगल, इन्होंने स्ट्रगल किया, और जॉन मिल्टन पोएटिक फैकल्टीज वाज लार्जली हेल्ड एंड बिहेंस ड्यूरिंग द पीरियड्स। केवल हमें पीरियड्स ध्यान रखना हो सकता है कि इनके पीरियड्स पूछ लें कि कब से कब तक कौन सा पीरियड में चला और कौन सी बुक्स या कौन सा वर्क है किस पीरियड में आया, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है बस। मेनली इन द रिटर्न, और कुछ है नहीं। पीरियड ऑफ सोनेट इन विच द गेम, थर्ड पीरियड में, अब थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं। थर्ड पीरियड में क्या आया था, स्टॉर्म ऑफ ब्लो ओवर ओल्ड ब्लाइंड एंड डिसअपॉइंटमेंट पोएट हैज बीन
मच ऑफ लाइफ। जो इनका थर्ड पीरियड रहा वो काफ़ी इनका मतलब ग्रिफ रहा, बहुत ही दुखमय रहा है। उसी में ओल्ड भी हो गए थे, ब्लाइंड है, एंड डिसअपॉइंटमेंट क्वाइट हैज़ बीन मच ऑफ लाइफ एंड थिंग्स। कुछ वस्तुओं से और कुछ जीवन से जो डिसअपॉइंटमेंट रहे, इनका थर्ड पीरियड जो रहा वो काफ़ी दुखमय रहा है। This is the period पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेनेड एंड सैमसंग एगोनिस्ट। तो इनका जो थर्ड पीरियड रहा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और दुख में भी था। अब इसके बाद थोड़ा सा इसकी लाइन है पैराडाइज, इसको देख लेते हैं ऑन इस ब्लाइंडनेस की। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, हालांकि इसको हम दूसरे वर्क में देखेंगे, केवल रिवीजन कर लेते हैं। When I considered how my light I spent by John Milton's 14 लाइन्स हैं, इसमें एक 14 लाइन्स है, और जो सोनेट नंबर कितना है, सोनेट नंबर कितना है 19 है। इसको सोनेट ऑन इज ब्लाइंडनेस को सोनेट नंबर 19 भी जाना जाता है, लेकिन जो सीरियल में अगर बात करें तो फिर 16 आ जाएगा, कि सीरियल में पब्लिश हुआ तो 16 नंबर के सीरियल में था, लेकिन ये सोनेट नंबर 19 ही माना जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी। 14 है ट्रेडिशनल मिल्टोनिक सोनेट है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ऑन इज ब्लाइंडनेस क्या मिल्टोनिक सोनेट है, इट मीन द 14 लाइन्स, इसका मतलब 14 लाइन्स फॉलो रैमिंग स्कीम इनकी हमें ध्यान में रखनी है, विशेषकर ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है ऑन इज ब्लाइंडनेस की राइम स्कीम पूछ दे या मिल्टोनिक सोनेट की राइम स्कीम पूछ दे। ये है कंफर्म दैट एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। रीडर familiar with the sonnet and will likely notice the similarity between the format and Petrarch in Shakespeare sonnet। ये बिल्कुल उन्हीं के जैसे है जैसे पेटार्क एंड शेक्सपियर, जो शेक्सपियर सोनेट है उसी के अकॉर्डिंग, यानी उसी की लय पर इन्होंने इनको लिखा है। तो सेपरेट इनटू द वन ऑक्टेव, जिसमें ऑक्टेव होते हैं, फर्स्ट 8 लाइन और सेकेंड स्टेप यानी रिमेन टू 6 लाइन होती थी। अब इनके वर्क हैं, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि जो वर्क आते हैं उनको कोई बात नहीं, जो नहीं आते हैं उन पे विशेष ध्यान दें। जी, अल एलेग्रो पेंस और पेंसोरेसो, ये दोनों जुड़वा पोएम है, ठीक है। ये आई थी इनके 1631 में, दोनों एक साथ। 1634 में आई थी कॉमर्स, एक मास्क प्रिंटेड टू लेडलो कैसल, जो एक लेडलो कैसल एक प्लेस है, वहाँ पर इसको सबसे पहले परफॉर्मेंस किया गया था राजा के सामने ही। तो ये आई थी 1634 में कॉमर्स। उसके बाद 37 में आई थी लेसिडास, हालांकि हमें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1645 में आई थी पोएम ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन्स, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। तो ये हमें ध्यान में रखना है, हो सकता है कि पूछ दे पोएम ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन। ये आए थे 1645 में, और बोथ इंग्लिश और लैटिन। और ये जो पोएम थी तो इंग्लिश और लैटिन में दोनों लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई। हालांकि इनके सोनेट कितने हैं, 34 सोनेट है टोटल, 24 सोनेट है, सॉरी 24 सोनेट है। 24 सोनेट में इंग्लिश के कितने हैं और लैटिन के कितने हैं इसमें? 18 और 6 का रेशियो है ना, 18 नहीं है मैम, 19 है। 19 और 5 का है, कहीं 5 18 लैटिन देता, के कहीं है, 19 देता है। 19 है, 19 इंग्लिश के हैं और 5 लैटिन के हैं, राइट? जी। फिर इनका आता है 1655 सॉरी, ऑन द लेट मैसेकर इन पेंडोमेंट। हालांकि इनके वर्क जो अभी तक नहीं आए हैं उनको आप विशेष ध्यान दें, जो वर्क पूछ लिए गए उनको तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
फिर उसके बाद आता है 1667 में पैराडाइज लॉस्ट है और 1671 में पैराडाइज रिगेनेड है। फिर 71 में सैमसन एगोनिस्ट है। 1673 में पोएम अपॉन द सर्वल ओकेजन्स प्रोज, जो इनकी पोएमें हैं वो आई थी मोस्टली 1673 में, और 1673 में ही आई थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी इनकी पब्लिश हुई थी, जो 1673 में ही पब्लिश हुई थी अराउंड, जो लिखी गई थी। इससे कोई इसका डेट कंफर्म नहीं है, इसमें आगे है वो आपको हम बताएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है बस। फिर है 1641 में ऑफ रिफॉर्मेशन, हो सकता है पूछ दें, ऑफ प्रेलेटिकल एपिस्टेप्सी ये है, और एनिम एडवेंसेंस ये तीनों हैं। उसके बाद 1642 में है द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्च अगेंस्ट पॉर्लेटरी, सॉरी। उसके बाद है 1642 में इनका ये प्रोज वर्क होगा, इनका प्रोज, हाँ प्रोज, ये सभी प्रोज वर्क में आती हैं, ये हमें ध्यान में रखना है, सॉरी थोड़ा, ये प्रोज वर्क है, ठीक है। प्रोज यहाँ से प्रोज का स्टार्ट है, प्रोज वर्क में आता है ऑफ रिफॉर्मेशन, द प्रेलेटिकल एपिस्ट्रेप्सी है, और ये भी आता है 1642 वाला रीजन्स ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्थ अगेंस्ट द पार्लेटरी लेटी, और अपोलोगाई ऑफ शेमिटेंस, ये है डिसिप्लिन प्रोज वर्क में ही आता है, ये भी वर्क को हमने लिया है ताकि हमारे रिविजन हो जाए। 1644 में आता है जजमेंट ऑफ मार्टिन बूशर, ये भी हमें ध्यान में रखना है। फिर है 1644 में ऑफ एजुकेशन है, और एरोजिपिसिटी भी है, ठीक है। ट्रेट्रैक्ट्रोन है 1645 में, और 1645 में ही है पॉलेस्ट्रियन, हो सकता है कि ये वर्क पूछ दे। फिर 1649 में टेनोर ऑफ द किंग इन मजिस्ट्रेट, और फिर एक्नोक्लास्टर, ये दोनों वर्क हालांकि बहुत फेमस है, बहुत फेमस तो आ ही चुके हैं, दिक्कत नहीं। डिफेंस ऑफ प्रो पापुलर एंग्लिकन इन द फर्स्ट डिफेंस है, फर्स्ट डिफेंस है, ये हमें ध्यान में रखना है, जो आया था 1640 में, और जो 1644 में आया था ये सेकेंड डिफेंस था, डिफेंसो सेक्युंडा, यानी प्रो पापुलर और डिफेंसो सेक्युंडा जो है वो सेकेंड डिफेंस में आते हैं। फिर 1659 में द ट्रेजन ऑफ सिविल पावर है, और उसका ये लिखा हुआ रिमूव 1659 में द लाइक लिस्ट मीन्स टू रिमूव हेरेलियंस फ्रॉम द चर्च, और उस वाला है ये थोड़ा सा ध्यान देना है। द एंड इजी वे टू एस्टैब्लिश फ्री सीन 6 में आया था नोट अपॉन लेट शर्मन, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग द कमेंडेंस इन ग्रामर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन तो आ चुका है, फिर भी हमें ध्यान में रखना है, और आया था 1670 में वर्क आया था। आर्टिस्ट लॉजकेंसी ये आता प्लेंटिनियर, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आफ्टर रिलीजन। हाँ भैया कोई बात नहीं। और इसके बाद 1674 में ये था
जी क्या बता रहे हैं? 1682 ये वर्क आया था, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉस्कोविया। तो ये इनकी डेथ के बाद वर्क आया था। वर्क आया था 1832 में। टीना क्रिस्ट की डेट का तो ये 1823 है, 1823 है, ठीक है। सोनेट है इनके, ये में आते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ऑन डिसेंट टू मिस्टर वेरियस एंग लेडी, टू आ लॉर्ड जनरल क्रॉम्वेल है, ऑन द लेट मैस्करा इन पेंडोमेंट, और एक है टू मिस्टर कॉर्लिकिल स्किनर अपॉन द ब्लाइंडनेस। और ये इनका है। और एक और इनका लास्ट में है, ये आपको याद करना है। ऑन हिज बीइंग अराइव द एज ऑफ, ध्यान रखें, यहाँ से हो सकता है कि कोई न कोई सोनेट आपसे पूछ लेना, ठीक है। हाँ। उसके बाद थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। समरी क्या, कुछ पॉइंट्स इसमें इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम देखने के बाद देखते हैं पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। इतना काफी मोस्टली ही आता है, और कुछ ज्यादा है नहीं, तो क्या पूछेंगे इसमें। बाकी वर्क से डीप पोएम से पूछ सकते हैं, बाकी वर्क से पूछ सकते हैं, बायोग्राफी से ज़्यादा। देखिए एलटी में बायोग्राफी ज़्यादा पूछते नहीं, अगर पूछेंगे तो इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। एक सेकेंड। उसके बाद है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंड हमें ध्यान में रखना है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस आ जाए, या व्हेन आई कंसिडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंड। ये दोनों लाइन पूछ ली जाती है, फर्स्ट लाइन पूछ ली जाती है कि पोएम की कौन सी फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट और एंड दोनों लाइनें इम्पोर्टेंट है, तो ये हमें ध्यान में रखनी है। When I considered how my in light, the sonnet written the John Milton and climate 17th century of जो है जॉन मिल्टन साहब माने जाते हैं 17th सेंचुरियन है। 17th सेंचुरी के पर ये भी पूछ लिया जाता है कि जॉन मिल्टन किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। कुछ नहीं करना है, रिसीव द क्लासिकल एंड पेटार्कन सोनेट फॉर्म इन फॉलो किया है, वो सोनेट को फॉलो किया है। फॉलिंग इनटू द पार्ट फर्स्ट ऑक्टेव, जो फर्स्ट पार्ट है ऑक्टेव है, सेकेंड स्टेप है। रैमिंग स्कीम इसकी ए बी बी ए बी बी ए, और ठीक है नहीं। ये पोएम मोस्टली लिखी गई, दिस पोएम वाज रिटन इन 1655, अराउंड 55 years after मिल्टन बिकम द टेम्परेरी ब्लाइंड, जो टोटल कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, एंड वाज मार्क बाय ब्रोल्डिंग सेंस ऑन डिस्पेंडेंसीज एंड द ब्लाइंड ने जो पोएम लिखी थी टू 1655, ये हमें ध्यान में रखना है कि 1673 4 years। और blindness, it was the written when John Milton was in 44 years, 44 ईयर में थे। 44 का मतलब है
to 6 to 8 यानी 5 नहीं होना चाहिए। 4 years में जो टोटली ब्लाइंड 44 years पोएम 1652 में जो टोटली ब्लाइंड हो गए, लेकिन जब ब्लाइंड होने के बाद ही लिखी गई है यहाँ पर। इस पोएम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी ब्लाइंडनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट में है फर्स्ट हाफ द पोएम एंड एक्सप्रेस द सैडनेस। फर्स्ट में जो सैडनेस को दिखाते हैं और सेकेंड में लॉस ऑफ आई साइड, द लॉस ऑफ आई साइड, यानी जो फर्स्ट पार्ट में सैडनेस को ही शो करते हैं और सेकेंड में गॉड के प्रति अपना जो ड्यूटीज है उसकी बात करते हैं। अब देख लेते हैं पोएम को। इतना समझ में आ गया? अभी पूरा समझ में हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे ऑनलाइन ब्लाइंडनेस के रिलेशन से। हाँ, इस पे जो चीज इम्पोर्टेंट देखेंगे, बाकी सब ड्रॉप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दे आल्सो सर्व हु स्टैंड द बेट, ये लास्ट की लाइन है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इन यूएस द पॉपुलर कल्चर इन फ्रेज बेस्ट हेल फ्रॉम द फेम बेसबॉल। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये देख लो, यहाँ से जहाँ से सर्किल करें। द सोनेट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1673 में। जो सोनेट जो है वो फर्स्ट पब्लिश हुआ था सबसे पहले कहाँ? 1673 में। बस किसमें लिखा था? ये एक इनकी नोटबुक थी, उसमें ये पोएम आया, नोन एज द ट्रिनिटी नो स्क्रिप्ट। ये हमें ध्यान में रखना है विशेषकर भाई। एक ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट इनकी एक जो डायरी थी, नोटबुक था, उसमें ये पोएम लिखी हुई थी, इसको पब्लिश कराया। एंड रिटन लिबर्टी इन ट्रिनिटी कॉलेज ऑन कैम्ब्रिज फ्रॉम इट्स लोकेशन जो थी वो। अब यहाँ से देखो, ही गिव इन द नंबर ऑफ 90। ये जो पोएम लिखी हुई ये 90 नंबर की थी, बट इन द पब्लिश्ड बुक ही वाज नंबर ऑफ 16। लेकिन जो पब्लिश हुई थी उसमें 16 नंबर कर दिया गया था, लेकिन जो पोएम लिखी थी वो 17 के बाद हम थोड़ा सा ध्यान रखना ऑन इज ब्लाइंडनेस। सो बोथ नंबर आर यूज फॉर इट, और इट इज पॉपुलर गिवन द टाइटल। जो इसका जो टाइटल है वो इसको मिला था पॉपुलर ऑन इज ब्लाइंडनेस, बट देयर आर नो एविडेंस फॉर दैट मिल्टन यूज फॉर दिस टाइटल। लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है कि जो इसका यूज जो है मिल्टन ने अपने आप किया हो, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ठीक, थॉमस नेवर इन द 1761 एडिशंस ऑफ मिल्टन्स पोएट्री, थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। उस नहीं, यहाँ से सब छोड़ दीजिए। दे ऑलवेज resume to poem and published the Milton 16। they always assumed the poem written after the publication। अच्छा छोड़ो, ही में भी रिटर्न अर्ली। ये जो पोएम है वो वहाँ पर 6055 जो लिखा हुआ वो गलत है, यही होना चाहिए। इट में भी रिटर्न अर्ली 1652 ही है, 1652 में ही लिखी गई थी जब ये टोटली ब्लाइंड हो गए थे। तो वो 1655 है, उसको आप मेंशन कर लीजिए, उसको कट कर दीजिए।
52 52 कर लीजिए। ओके मैम। जी। वो उसमें गलत प्रिंट हो गया होगा। अरे उसके बाद है मोस्ट स्कॉलर बिलीव। कुछ स्कॉलर ऐसा करते हैं दैट सम टाइम बिटवीन द जून एंड अक्टूबर, और कुछ जो ऐसे भी हैं जो बिलीव करते हैं, जो दोनों डेटें लिखी है बिटवीन जून एंड जुलाई 1655 में, लेकिन वो मोस्टली इसकी डेट तो अब नहीं का, जब कंफर्म नहीं है तो पूछी भी नहीं जाएगी। इससे आप निश्चित रहे, अगर आती है तो एक डेट है जो 52 वाली, वही एथेंटिक हमें लग रही है, बाकी नहीं। देन मिल्टन्स द ब्लाइंडनेस वाज एसेंशियल कंप्लीटली, छोड़ो। उसके बाद है ये आई थी, वही जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसी में आई थी। उसके बाद है सटल मटेरियल, और ये जो है एंड इट इज नॉट रिटन, ये जो पोएम आई थी ये मिल्टन के की हैंड राइटिंग की नहीं थी, ऑन हैंड राइटिंग की नहीं थी भाई। दैट इट इज नॉट रिटन टू मिल्टन्स ऑन हैंड राइटिंग, जो ऑन इज ब्लाइंडनेस थी ये इनके खुद की हैंड राइटिंग की नहीं पोएम थी। दैट द स्क्रिप्ट आल्सो रिटन टू सर्व अदर सोनेट रिटर्न असाइंड 5 नंबर्स। चलिए फ्रेंड उनकी बेटी लिखे थे ना? जी कह रहे हैं इनकी एक फ्रेंड और क्या? इनकी बेटी लिखी थी ना ये पोएम? हाँ 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 हाँ, फ्रेंड फ्रेंड ने कम, इनकी बेटी ने ज्यादा हेल्प की थी इनको ब्लाइंड होने। टेक्स्ट फॉरेन लैंग्वेज फॉर इज द रिस्पॉन्स कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट। और कुछ थोड़ा ध्यान रखना है, इनका जो पैटर्न है वो ठीक है, बस इतना सा है। आज ही का आवाज कट रही है सर। आवाज कट क्या, लाइट नहीं भी है और आंधी चल रही है, अब बहुत तेज चल रही है, इसके चक्कर में नेटवर्क प्रॉब्लम है। ही कर लेते हैं ना। देखिए पोएम कंप्लीट करा दूं मैं, मगर सही से आवाज आ रही हो तो। सर आज ज्यादा बोली नहीं सर। चलिए Then I considered how my light is spent. Then I considered, जब वो ये सोच कर परेशान रहते हैं कि when I considered, जब उनको ये क्लियर होता है how my light spent, जब उनकी लाइट है when I मैं बारिश होने लगी, मैं थोड़ा वेट करिए कल कर लीजिए, ठीक है मैम। आज भी नहीं है या साउंड